पतंजलि कौन थे और किस बात के लिए जाने जाते थे? लैंग्वेज कितने ईयर्स ओल्ड है? लैंग्वेज कितने ईयर्स पहले स्टार्ट हुई? लैंग्वेज के रिटन एविडेंसेस कितने साल पुराने हैं? इसके अलावा ज्यूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और हिंदूज के रिलीजन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज कैसे स्टार्ट हुई? इजिप्शियन फेरो ने पहली लैंग्वेज कौन सी थी, ये जानने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैंग्वेज फैक्ट्स विद गुरुजी। फ्रेंड्स, हम लैंग्वेज फैक्ट्स, हिस्ट्री और लर्निंग के रिलेटेड एक वीडियो सीरीज लेकर आए हैं। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज लैंग्वेज। डिफरेंट लैंग्वेज स्कॉलर्स ने लैंग्वेज को किस तरह से डिफाइन किया है और लैंग्वेज किस तरह से वजूद में आई, इसके मुतालिक क्या थ्योरीज और क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए। आज हम इस टॉपिक को तफसील से डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज की एटमोलॉजी की बात की जाए तो लैंग्वेज एक मिडिल इंग्लिश का वर्ड है जो डिराइव हुआ है ओल्ड फ्रेंच वर्ड लैंग्वेज से, और लैंग्वेज डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड लिंगवा से। लिंगवा का मीनिंग होता है टंग यानी कि जुबान। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज स्कॉलर्स ने लैंग्वेज को किस तरह से डिफाइन किया है। सबसे पहले एरिस्टोटल, जो 384 से 322 बीसी के एरा में एक अजीम यूनानी फिलासफर गुजरे हैं। एरिस्टोटल के मुताबिक लैंग्वेज एक ऐसी स्पीच है जो कि ह्यूमंस अपने आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, डिजायर्स और थॉट्स को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। एरिस्टोटल के बाद पतंजलि, जो कि 2nd सेंचुरी बीसी के हिंदू ऑथर और लैंग्वेज स्कॉलर थे। पतंजलि ने संस्कृत लैंग्वेज पर बहुत काम किया है। पतंजलि ने महाभाष्य नाम से एक किताब लिखी थी जो कि संस्कृत ग्रामर के मुतालिक थी। इसके अलावा उन्होंने योगा की फील्ड में भी काम किया है। पतंजलि योगा सूत्रास के कंपाइलर के तौर पर भी जाने जाते हैं। पतंजलि के अकॉर्डिंग लैंग्वेज वो एक्सप्रेशन है जो डिफरेंट ह्यूमन ऑर्गन्स की मदद से प्रोड्यूस होता है। सबसे आखिर में हेनरी स्वीट, जो 1845 से 1920 के एरा में एक ब्रिटिश लैंग्वेज स्कॉलर गुजरे हैं। हेनरी स्वीट को उनकी फोनेटिक की फील्ड में काम की वजह से जाना जाता है। हेनरी स्वीट के मुताबिक लैंग्वेज स्पीच साउंड्स की मदद से आइडियाज के एक्सप्रेशन को कहते हैं। स्पीच साउंड्स मिलकर वर्ड्स बनते हैं और फिर वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस की फॉर्म इख्तियार करते हैं। दुनिया में 7000 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं, लेकिन जुबान कब और किस तरह से वजूद में आई इसके मुतालिक कोई कुछ नहीं जानता। एक अंदाजे के मुताबिक जुबान 50,000 से 1 लाख साल पहले होमो सैपियंस के टाइम पर स्टार्ट हुई, लेकिन जो रिटन लैंग्वेज के सबूत मिले हैं वो लगभग 5000 साल पुराने हैं। जुबान कब और किस तरह से वजूद में आई, इस टॉपिक को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज के डिवाइन सोर्स की। ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स तीनों रिलीजन्स में ये बिलीव किया जाता है कि लैंग्वेज खुदा की तरफ से प्रॉफिट आदम को सिखाई गई थी, जो कि पहले ह्यूमन बीइंग थे। इसके अलावा हिंदू रिलीजन में ये बिलीव किया जाता है कि लैंग्वेज सरस्वती देवी, जो कि ब्रह्मा की वाइफ और यूनिवर्स की क्रिएटर हैं, उनसे जुबान की शुरुआत हुई। ये जानने के लिए कि सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी, कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक मिस्री फरौन ने आज से 2500 साल पहले 2 नए पैदा हुए बच्चों को दुनिया से अलग थलग एक जगह पर बंद कर दिया और वहां उनके साथ सिर्फ चंद बकरियां और एक खामोश चरवाहा मौजूद था। हैरानगी की बात यह है कि जब उन बच्चों ने बोलना शुरू किया तो वो मिस्री जुबान नहीं बोल रहे थे, बल्कि फ्रेजियन लैंग्वेज बोल रहे थे, जो मौजूदा तुर्की में बोली जाती है। इससे ये रिजल्ट निकाला गया कि फ्रेजियन ही दुनिया की सबसे पहली लैंग्वेज थी। इसके अलावा एक और किंग जेम्स द फोर्थ, जो 1500 साल पहले स्कॉटलैंड के किंग थे, उन्होंने इससे मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इस बार बच्चों ने जो जुबान बोलना शुरू की वो इब्रानी जुबान थी। इससे ये रिजल्ट निकाला गया कि इब्रानी ही दुनिया की सबसे पहली लैंग्वेज थी। एक्सपेरिमेंट्स के अलावा लैंग्वेज के बिगिनिंग को लेकर काफी सारी थ्योरीज पेश की गई, जिनमें से पॉपुलर थ्योरीज का हम यहाँ जिक्र करेंगे। मैक्स म्यूलर, जो कि 19th सेंचुरी के एक हिस्टोरिकल लिंग्विस्ट गुजरे हैं, उन्होंने 1861 में स्पोकन लैंग्वेज के ओरिजिन के एतबार से 4 थ्योरीज पेश की थी। सबसे पहले बोवो थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जुबान तब शुरू हुई जब इंसानों ने जानवरों की आवाजों की नकल करना शुरू की। दूसरे नंबर पर पुपू थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जो सबसे पहले अल्फाज बोले गए थे वो इमोशनल इंटरजेक्शंस थे, जो आमतौर पर पेन, स्ट्रेस, सरप्राइज और प्लेजर वगैरह में बोले जाते हैं। तीसरे नंबर पर डिंग डोंग थ्योरी। इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट प्लाटो और पाइथागोरस से मिलता जुलता है। डिंग डोंग थ्योरी के मुताबिक जुबान तब शुरू हुई जब इंसानों ने अपने इर्द गिर्द मौजूद ऑब्जेक्ट्स और उनकी आवाजों के साथ रिएक्ट करना शुरू किया। इसके बाद यो ही हो थ्योरी। मुख्तलिफ इंसान जब मिलकर कोई सख्त या मशक्कती काम करते हैं तो वो मुख्तलिफ आवाजें निकालते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जुबान इन्हीं आवाजों से शुरू हुई थी।
मैक्स म्यूलर की 4 थ्योरीज के अलावा कई थ्योरीज पेश की गई, जैसा कि गैस्चर थ्योरी जिसे 1930 में सर रिचर्ड ने पेश किया। आमतौर पर इंसान जब कुछ बोलता है या स्पीच करता है तो मुख्तलिफ हैंड गैस्चर्स का यूज करता है। इस थ्योरी के मुताबिक जुबान इन गैस्चर्स को सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस हुई थी। जिस तरह मूवीज को सपोर्ट करने के लिए सब टाइटल्स बनाए जाते हैं, इसी तरह हैंड गैस्चर्स को सपोर्ट करने के लिए लैंग्वेज बनाई गई थी। इसके अलावा लाला थ्योरी जिसे ओटो ने पेश किया था, इस थ्योरी के मुताबिक जुबान की शुरुआत इंसान के रोमांटिक नेचर की वजह से हुई थी। ह्यूमंस जो लव या म्यूजिक में साउंड्स यूज करते हैं वही इनिशियल साउंड्स थे। इसके अलावा होकस पोकस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक जुबान किसी मजहबी या जादुई सोर्स की मदद से शुरू हुई थी। यूरिकल थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक जुबान हमारे किसी एंसेस्टर ने इन्वेंट की है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।